हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्लास 10th का एक चैप्टर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए और आप जिसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए इसके बेसिक से बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, बी और सी के बारे में इसलिए नहीं कहा गया कि अगर बी और सी 0 हो सकते हैं बट ए 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल के पावर जो 2 है वो हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं इस तरह से 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड एग्जाम्पल इसका लिखा जाए 4x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि x स्क्वायर वाला टर्म है इसमें, यहाँ क्या है x वाला टर्म है नहीं, इट मीन्स b 0 हो गया। थर्ड देख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए फोर्थ एक एग्जाम्पल देखिए 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर वाला टर्म है नहीं। तो आप समझ गए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग चेक करना सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज कर लीजिए आपके पास लिखा हुआ है कि विच ऑफ दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए पहला अगर ऐसा एग्जांपल लिख दिया जाए x अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5x प्लस 2x माइनस 1। अब इसे चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये इक्वेशन है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5x इंटू एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 1 करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब x स्क्वायर को सेपरेट कर दीजिए, तो हमने कर दिया 5x स्क्वायर प्लस 5x, इसे ले जाएंगे RHS में हो जाएगा 2x स्क्वायर नेगेटिव और ये हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे स्क्वायर स्क्वायर वाले टर्म के, यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए स्क्वायर वाला टर्म है तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कह सकते हैं दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद सेकेंड देखेंगे x अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4x प्लस 1, इसे चेक करना है। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 3x माइनस 3, सबको LHS में ले आइए 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसमें आपको चेक करना है क्या x की पावर 2 है या नहीं। देखिए x रेज़ टू द पावर 2 है, इसे क्वाड्रेटिक कहेंगे। अब ये क्या हो गया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद चलिए अब चेक करते हैं सेकंड थिंग। दो चीजें हो गई, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करेंगे और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके जीरोस फाइंड कैसे करते हैं। जीरोस, देखिए जीरोस पे बात करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि जीरोस होता क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जीरोस का मतलब क्या होता है कि कोई x की वैसी वैल्यू जो x की जगह पे पुट करने के बाद इस LHS की वैल्यू RHS के बराबर हो जाए। RHS में 0 है तो 0 हो जाए, ठीक है। अब LHS एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो x की जगह पे कौन सी वैसी वैल्यू पुट किया जाए जिसको पुट करने के बाद इस LHS की वैल्यू 0 आ जाए।
जो वैल्यू आपने पुट किया वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस कहलाता है। सपोज कर लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका जीरोस फाइंड करना है, तो एक्चुअली हम यहाँ अलग अलग डिफरेंट मेथड सीखेंगे। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड देख लीजिए, जो आप क्लास 9th में भी सीखे होंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 2, आपने 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। अब देखिए 2 2 जा 4 माइनस 10 प्लस 6, ये क्या आ गया 0। तो x इज इक्वल टू 2 इज द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या आप ऐसे कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इज इक्वल टू 2 क्या है, रूट है। तो अब हम लोग जानेंगे रूट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहला टर्म हम लोग सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या फिर कह सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए इसी इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इसका जीरोस फाइंड करना है। तो सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सीखेंगे। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड 6 इज द कांस्टेंट टर्म। तो क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 6। अब 6 को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए इसका प्रोडक्ट तो 6 हो जाएगा। अब इस 2 और 3 को इस तरह से लिखा जाए कि मिडिल टर्म आ जाए। तो मिडिल टर्म कितना है, 5 है, -5। तो 2 और 3 का ऐड करने से 5 आ जाता है। अगर दोनों को नेगेटिव ऐड कर दे तो -5 आ जाएगा। तो इस तरह से अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों से जो कॉमन है उसे बाहर करेंगे। x कॉमन है, x माइनस 2 हो जाएगा। अब इन दोनों में -3 कॉमन है ओनली, तो x माइनस 2 हो जाएगा और RHS में 0 है। ठीक है, x माइनस 2 हर जगह पे है। अब x माइनस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो रूट इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट को आप क्लास 10th में पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, देखिए अल्फा बीटा गामा क्या है, एक रूट्स है। अब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, इसका एक नेम दे दिया गया है कि अल्फा बीटा गामा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास अगर 2 रूट्स निकले तो आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3। अब ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जो पहले आपने लिखा वो अल्फा ही हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। ये कोई दिक्कत है नहीं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इस तरह से आप रूट फाइंड करते हैं। अब इसके बाद चलिए अच्छे से सीखते हैं कि रिलेशन फाइंड करने के लिए रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स है तो अब इसके रिलेशन फाइंड करते हैं। इट मीन्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस बाहर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ये एक रिलेशन है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कितने के बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा है, दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, ये होता है सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन हो गया जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में। अगर क्वाड्रेटिक है तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? 2। अब कोई भी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री की पोलिनोमियल होती है, नंबर ऑफ जीरोस उतने होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्रीज कितनी होती है? 2 होती है, इसलिए इसके पास कितने जीरोस होंगे? 2, अल्फा एंड बीटा। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इस तरह से बना सकते हैं। चलिए, ये आपने क्लास 9th में भी सीखा था, आप क्लास 10th में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं जिससे कुछ पता चल सके। How do you write quadratic equation if its zeros are given? देखिए, अब क्या करते हैं कि अगर इसके किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस आपको गिवन है तो कैसे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन इक्वेशन इज इक्वल टू कैसे लिखना है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन लिखना है तो इक्वल टू जीरोस, पॉलिनोमियल लिखना है तो अब इक्वल टू जीरोस नहीं लिखते, होल ओवर के लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, अभी मैं बताता हूं, अभी इससे पहले आपने जो फाइंड किया था x इज इक्वल टू 2, आप इसे अल्फा भी कह सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 आपने फाइंड किया था। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे कैसे फिर लिखेंगे? ऐसे लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 अल्फा 2 बीटा 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपको याद होगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उस जीरोस को फाइंड किया गया था। तो उम्मीद है ये चीज आपको काफी पसंद आया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। हाउ डू यू